अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा सबक प्रीपोजिशंस के बारे में है। प्रीपोजिशन एक ऐसा लफ्ज़ है जो कि नाउन और प्रोनाउन के साथ दूसरे लफ्ज़ों का रब्त पैदा करता है। जैसे कि एग्जांपल हमारे पास है, राशिद लिव्स इन दुबई। तो राशिद कहाँ रहता है? वो दुबई में रहता है। तो ये जो इन है यहाँ पर, ये लिव्स इन दुबई। अब ये इन दोनों के बीच में राब्ता पैदा कर रहा है। दूसरी एग्जाम्पल हमारे पास है, ही वर्क्स फॉर अ कंपनी। वो एक कंपनी के लिए काम करता है, लिहाजा किसके लिए काम करता है? फॉर अ कंपनी। तो ये फॉर जो है वो यहाँ पे यूज हो रहा है। तो जो ऐसी चीज़ें जो ये बताती हैं, इंडिकेट करती हैं कि कहाँ कब, वो प्रीपोजिशंस कहलाती हैं। काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन हमारे पास तीन हैं, तीन किस्म की होती हैं ये। जैसा कि प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एंड डायरेक्शन, यानी जगह और किस तरफ है वो डायरेक्शन बताती हैं। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम एंड डेट, प्रीपोजिशन ऑफ ट्रेवल और मूवमेंट। तो ये तमाम थोड़ा थोड़ा हम इनका इंट्रोडक्शन देखेंगे, किस किस्म की होती हैं, कैसे यूज होती हैं। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम जो है वो रिलेशनशिप बनाती हैं या ताल्लुक बनाती हैं नाउन और जुमले के दूसरे पार्ट्स के बीच में। कुछ कॉमन प्रीपोजिशंस हैं प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम जो कि यहाँ यूज हुई हैं, जैसा कि ऑन, एट, इन, फ्रॉम, टू, फॉर, सिंस, अगो, बिफोर, टिल, अनटिल, बाय। ये बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा यूज होती हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको याद करने के लिए दी है। अब ऐसा नहीं है कि ऑन, एट, इन यहाँ यूज हुआ या इसमें से कुछ प्रीपोजिशन यहाँ यूज हुई तो दूसरी काइंड में नहीं यूज होंगी। जुमले के हिसाब से इनका इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल है हमारे पास, ही स्टार्टेड वर्किंग एट 10 AM। तो कब उसने काम शुरू किया? उसने 10 बजे से काम करना शुरू किया। उसके बाद है, द कंपनी कॉल्ड मीटिंग ऑन 25 अक्टूबर। कंपनी ने जो है मीटिंग बुलाई, कब बुलाई? 25 अक्टूबर को। देयर इज अ हॉलीडे इन दिसंबर। छुट्टी कब है? दिसंबर में है। ही हैज बीन इल सिंस मंडे। वो अब एक तसलसल के साथ जब कुछ चीज़ होती है, अब जैसे मंडे से बीमार है तो सिंस का इस्तेमाल होगा। अब एट, ऑन और इन ये कुछ स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुश्किल होता है, कहाँ एट इस्तेमाल किया जाए, कहाँ ऑन, कहाँ इन। तो इसके लिए तफसीली वीडियो है मेरी, आप मेरे वॉल पे जाके चेक कर सकते हैं और बहुत डिटेल में मैंने समझाया है इनको। अगर वो एक बार आप देख लेंगे तो कभी लाइफ में आपको एट, ऑन और इन में प्रॉब्लम नहीं आएगी इंशाल्लाह। इसके बाद है प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस एंड डायरेक्शन। अब ये भी जो है रिलेशनशिप बताती है नाउन का दूसरे जुमले में जो दूसरे पार्ट्स होते हैं हमारे, उनके साथ। देखिए, ऑन यहाँ भी आ रहा है, एट, इन, बाय यहाँ भी आ रहे हैं। ये कुछ कॉमन है डायरेक्शन के लिए जो मैंने यहाँ पे दी है आपको। ऑन, एट, इन, बाय, फ्रॉम, टू, टुवर्ड्स, अप, डाउन, अक्रॉस, बिटवीन, अमंग, थ्रू, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, अबव, अंडर, बिलो। एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे, ही इज एट होम। वो कहाँ है? वो घर पे है। ही केम फ्रॉम इंग्लैंड। कहाँ से आया? इंग्लैंड से आया। द पुलिस ब्रॉक इनटू द हाउस। अब देखिए, घुसना जब हम कहते हैं ना, घुस जाना, तो जाना अलग चीज़ होती है, वो गए, ठीक है, वो एक अलग चीज़ है। जब हम ये कहते हैं कि घुस जाना, घुस जाने के लिए हम ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं ब्रॉक का। इसका मतलब तोड़ना नहीं होता। तो ये चोरों के लिए भी इस्तेमाल होता है कि चोर उनके घर घुस गए, तब भी ब्रॉक का वर्ड हम यूज़ करेंगे अगर पास्ट है तो, ठीक है। तो इंग्लिश में कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनके हम जब उन्हें लिखते हैं डिफरेंट जगहों पे तो उनका मतलब कुछ और निकलता है। आई लिव अक्रॉस द रिवर। अब मैं रिवर के साथ रहती हूँ, क्रॉस द रिवर। तो ये क्रॉस जो है प्रीपोजिशन है। अब prepositions of agents or things. Prepositions of agents or things indicate a casual relationship. Casual relationship कहते हैं हम, यानी अब फॉर्मल और कैजुअल दो चीज़ें होती हैं। फॉर्मल जो होता है वो जैसे कि हम
ख़ास और कैजुअल जो होता है आम, तो एक आम ताल्लुक बनाते हैं। Of or by with about are the most used in common prepositions of agents or things. For example, this article is about smartphones. ये आर्टिकल जो है वो किसके बारे में है? स्मार्टफोन्स के बारे में। Most of the guests have already left. ज़्यादातर मेहमान पहले ही जा चुके थे। तो ये जुमला इस तरह लिखा जाएगा। I will always be here for you. मैं हमेशा तुम्हारे लिए मौजूद हूँ या मौजूद रहूँगा। तो वहाँ पर I will always be here for you. He is playing with his brother. वो अपने भाई के साथ खेल रहा है। तो ये देखिए with जो है ये आ गई, for आ गई। तो ये तमाम प्रीपोजिशंस हैं जो कि राब्ता पैदा करती हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था। इन तमाम के बारे में तफसीली वीडियो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द बनाऊंगी एक एक टॉपिक पर, क्योंकि ये टॉपिक बहुत लेंदी है, तो इनके तमाम टॉपिक्स पर अलग-अलग वीडियो बनानी पड़ेगी। अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अब तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए।